वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा असं म्हणत आपण गणपती बाप्पाच्या चरणी हे साकडं घालू की आजचा दिवस ही संपूर्ण स्पर्धा निर्विघ्नपणे पार पडू दे। जिच्या कुशीतून स्वराज्याचं देखणं स्वप्न निर्माण झालं त्या राजमाता जिजाऊ, ज्या महापुरुषाने हे देखणं स्वप्न सत्यात उतरवलं ते राजे शिवछत्रपती, ज्या वारसदाराने हे देखणं स्वप्न आपल्या खांद्यावरती लिहिलं या पेललं ते शिव शंभू छत्रपती। सर्वप्रथम तर या तीनही महामानवाला अभिवादन करून मी स्वतः अजिंक्य भाऊड, पियुष बाबरे आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आज आमचे फार आवडते समालोचक मित्र बाबू शाह सर आमच्या समवेत जोडलेले आहेत। आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या वतीनं आम्ही सर्व क्रीडा रसिकांचा आणि या मॅचमध्ये अंबरचा कॉल येतोय द मॅच ऑन। गोलंदाज पहिला चेंडू टाकण्यासाठी तयार, पहिल्या चेंडूला लॉप केलं, चेंडूवरती आक्रमण, स्टँड अँड डिलिव्हर्ड, चेंडू जाईल सीमारेषा पार, येत आहे 6 धावा। दोन 2022 हे 5वं पर्व आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतंय। ही संकल्पना 2021ची आहे। बरेचसे मित्र म्हणेन आयोजकांनी घेतलेली मेहनत, तदनंतर सुसज्ज असं मैदान, खेळाडूंना पोषक असं मित्र म्हणून वातावरण या मैदानावरती निर्माण झाले। पहिल्या चेंडूवरती 6 धावा जरूर मिळत आहेत। दुसरा चेंडू लोअर फुलटॉसपतीचा होता, त्याला कन्वर्ट करायचं होतं, कव्हर ड्राईव्हचा फटका केलायचा होता, परंतु पंचांचा इशारा येतोय ओव्हर स्टेपिंगचा नो, आणि एक धाव जरूर मिळाली जाईल या चेंडूवरती आणि एका धावेच्या मदतीनं धावफलक जाऊन पोहोचेल ते 7 या धावसंख्येवरती। आमचे स्कोरर मित्र नितेश तरे सर या स्पर्धेला दाखल झालेत। गेले कालचा दिवस आणि आजचा दुसरा दिवस या स्पर्धेचा आणि या पुढील दिवसामध्ये देखील ते स्कोरिंगची भूमिका या मैदानावरती पार पडले जातील। वन मॅन शो पूर्ण 6 दिवस या स्पर्धेमध्ये ते स्कोरिंगची भूमिका पार पडणार आहेत। आमच्या कॉम्बॉक्समध्ये आज पियुष सर बाबरे आणि बाबू शाह सर आमच्या समवेत जोडले जातील। पहिल्या मॅचमध्ये आम्ही त्यांना जरूर ऐकलं आणि फार त्यांचं समालोचन, फार चांगलं त्यांचं समालोचन त्यांनी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवलं। फ्रेट असेल या चेंडूवरती, पहिल्या चेंडूवरती षटकाराला फलंदाज प्रेम सागर आणि आदम जो नॉन स्ट्रायकर एंडवरती आहे, गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज विजय पवार। हा फ्रेटचा चेंडू, पंचांचा पुन्हा एकदा नो चेंडूचा इशारा येतोय। झेल टिपलं होतं परंतु त्यानंतर प्रयत्न चांगले होते क्षेत्ररक्षकाचं, अगदी स्वतःला झोकवून दिलं या चेंडूवरती, परंतु पंचांचा येतोय पुन्हा एकदा नो चेंडूचा इशारा, ओव्हर स्टेपिंगचा हा नो, आणि 2 धावा जरूर या चेंडूवरती मिळतील। या 2 धावेच्या बरोबरीनं धावफलक जाऊन पोहोचेल ते 9 या धावसंख्येवरती। गोलंदाजी थोडीशी खराब पाहायला मिळते, जो रनअप असतो त्यामध्ये थोडीशी गपलत्ता पाहायला मिळते आणि त्यानंतरचा ओव्हर स्टेपिंगचा नो, या 9च्या बरोबरीनं 1+1 अशा 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील। 2 धावेच्या बरोबरीनं 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत। फ्रेट कायम असेल या चेंडूवरती। या अगोदरचा चेंडू देखील थोडासा खराब पडला होता, परंतु त्यावरती आक्रमण करता आलं नाही फलंदाज प्रेम सागर या फलंदाजाला, आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती देखील सिंगल धाव मिळाली जाते। एक 9ची धाव, 1+1। आदम आता ऑन स्ट्राईक आहे। सन्माननीय भास्कर भाऊ दिसले या साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होतोय, त्यांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत। त्यांच्या समेत त्यांची मित्रमंडळी अर्थातच विलास जिभळा आणि सन्माननीय दत्ता साहेब देखील उपस्थित आहेत। त्या साहेबांना मी विनंती करतोय की आपण मुख्य व्यासपीठावरती येऊन विराजमान व्हा। आपलं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत। ओव्हर टू यू इन कॉमेंट्री बॉक्स। हा फटका चांगला आहे, प्रॉपर टायमिंग, क्रिकेट मधील मादक सौंदर्य होते या फटक्यामध्ये। चेंडू जाईल वाईडिश लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून सीमारेषा पार, 6 धावांसाठी मारलेला। आदम मुजावर या फलंदाजाच्या बॅटमधून आदम मचावलं होता खऱ्या अर्थानं
चॅम्पियन ट्रॉफी 2021 मध्ये काय अप्रतिम फलंदाजी या फलंदाजाने केली होती. अगदी डोळ्याचे पारणे फेडणारे फटके या फलंदाजाच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले. बेस्ट बॅट्समन ऑफ द टुर्नामेंट हा किताब त्यानं त्या स्पर्धेमध्ये पटकावला होता. कर्जत, सुधागड आणि खालापूर या 3 तालुक्याची ती प्रीमियर लीग होती. गोलंदाज यावेळेस तयार आहे. हा फटका देखील मोठा खेचायचा होता, परंतु यावेळेस गोलंदाजाने पारखलं, उलकलं आणि त्यानंतर चेंडूची फार चांगली डिलिव्हरी केली. तर सन्माननीय वैभवजी भोईर आणि त्याचबरोबर वैभवजी भोईर या साहेबांना आम्ही विनंती करतोय की आपण मंचावरती येऊन विराजमान व्हा. आपलं देखील सहर्ष मनपूर्वक स्वागत मॅन फ्रॉम तन्मनाथ. तर साहेबांना आम्ही विनंती करतोय मंचावरती आपलं हार्दिक स्वागत. थँक्यू सो मच. अतिथी देव भव ही भारताची संस्कृती आहे आणि या संस्कृतीचं जतन या स्पर्धेमध्ये केलं जात आहे. मान्यवरांचं स्वागत मंचावरती केलं जात आहे. सर्व मान्यवरांचं आम्ही मनाच्या अंतकरणापासून स्वागत करतो. 2 धाबा या चेंडूवरती मिळत आहेत आणि या 2 धाबीच्या बरोबरीनं 10 फलक जाऊन पोहोचत आहे ते 17 या धावसंख्येवरती. पहिले षटक नेहमीच फलंदाजाला अनुकूल अशी परिस्थिती असते. सर्कलच्या प्रतिबंधामध्ये 9 क्षेत्ररक्षक बांधले जातात आणि 2 क्षेत्ररक्षक प्रतिबंधा बाहेर. शेवटचा चेंडू एज लागले असं वाटलं होतं. पंचांकडे लॉर्ड अपील केली जाते, परंतु आमचे क्वालिफाईड पंच मेड पंचांच्या भूमिकेत आमचे मान्यवर पंच आहेत. अगदी दुरून पार या स्पर्धेसाठी ते शशी साटम सर आणि स्क्वेअर लेग पंच कल्याणी घोरपडे साहेब दोघांचा मित्र म्हणेन दोन्ही आमचे मान्यवर पंचांचं आम्ही मनाच्या अंतकरणापासून स्वागत करू. या स्पर्धेमध्ये फार चांगली पंचांची भूमिका त्यांची आज पूर्ण दिवसभर पाहिली जाईल आणि फार चांगले डिसिजन त्यांच्या मैदानावरती पाहायला मिळतील. पहिलं षटक संपलं. विजय पवार या गोलंदाजानं 17 धावा तब्बल खर्ची केल्या. 2 चेंडू त्यानं नो टाकले आणि अर्थातच त्या 2 चेंडूवरती त्याने जास्तीत जास्त धावा खर्ची केल्या नाही, कारण की पहिला चेंडू होता लोअर फुलटॉसमध्ये त्यावरती केवळ निर्धाव चेंडू गेला आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती विकेट देखील त्याने प्राप्त केली होती आणि तो चेंडू निर्धाव होता. त्यामुळे 1+1 2 धावा त्या चेंडूवरती जरूर मिळाल्या. 9 चेंडूचा अपवाद जर आपण वगळला तर फार चांगलं त्यांनी षटक हाताळलं होतं. 2 चेंडूवरती षटकार त्यांना खिचून आणले. फलंदाज प्रेम सागर आणि आदम मुजावर या 2 फलंदाजांनी फार चांगले बॅटिंग पाहायला मिळाले या पहिल्या षटकामध्ये. गोलंदाजी मार्कवरती यावेळेस गोलंदाज असेल. षटक क्रमांक 2 घेऊन येतो आपल्या संघासाठी. हा चांगला फटका. चेंडूवरती आक्रमण, प्रॉपर टायमिंग, चेंडू जाईल सीमारेषा पार. हा आलेला 6 धाबींसाठी षटकार. बाजूली जात आहेत. गोलंदाज यावेळेस तयार विकी. हा चांगला फटका. पुन्हा एकदा चांगलं टायमिंग पाहायला मिळतंय. चेंडूवरती आक्रमण, चेंडू जाईल सीमारेषा पल्लीकडे. लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून 6 धाबींसाठी मारलेला हा बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. ₹2,000 कॅश प्राइस. नक्कीच मान्यवरांच्या वतीनं पारितोषिके जरूर लावली जात आहेत. ग्रॅपल 11 आणि त्यांच्या विरोधात वसीम 11 या 2 संघादरम्यान चालू असणारी लढत मैदानावरती पाहायला मिळते. या 2 संघादरम्यान चालू असणारं हे युद्ध, हे बॅटल मैदानावरती रंगताना दिसतंय. हा फटका थोडासा फसला जातोय. विकी स्वतः चेंडूवरती वेगानं धावत आला. एक धाव फार इम्पॉर्टंट असते ज्यावेळी तुम्ही पहिले बॅटिंग करत असता आणि ज्यावेळी तुम्ही पहिले गोलंदाजी करत असता, कारण की ज्यावेळी तुम्ही गोलंदाजी करता त्यानंतर द्वितीय सत्रामध्ये त्याच धावा तुम्हाला थोड्याशा डोईजर ठरल्या जातात आणि त्यासाठी एका धावेला तुम्हाला फार महत्त्व दिलं जाईल या क्रिकेटमध्ये. गोलंदाजी मार्कवरती. विकी तयार आहे. हा चेंडू स्टेप आउट घेऊन खेळण्याचा प्रयत्न, अझरुद्दीन स्टाईलनं खेळण्याचा प्रयत्न होता. रॉबिन उत्ताप्पा स्टाईलनं हा फटका खेळण्याचा होता प्रयत्न, परंतु प्रयत्न फसवला जातोय. यावेळेस पहिली सफलता मिळते. बॅक टू बॅक आले 2 षटकार, त्यानंतर चेंडू निर्धाव आणि त्यानंतर विकेट प्राप्त करतोय
विकी पाटील हा गोलंदाज. बारावे प्रतिनिधी पाठवायचे प्लीज. 12th मध्ये आपण पाठवायचं आहे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. ग्रॅपर 11 टीमचा 12वा प्रतिनिधी नाही आहे, तर आम्ही प्लीज लवकर या. विकेट क्रमांक पहिली इथे पडली जाते. प्रेम सागर ज्यानं तब्बल वरती मिळते एका धाबीच्या बरोबरीनं 10 फलक जाऊन पोहोचेल ते 30 या धावसंख्येवरती. विकी पाटीलचं पहिले 2 चेंडू थोडेसे मागडे ठरले संघासाठी, परंतु त्यानंतरच्या 3 चेंडूवरती काय कमबॅक पाहायला मिळतंय. आणि क्रिकेटमध्ये मित्रांनो हेच फार महत्त्वपूर्ण आहे. तुम्ही केलेल्या चुका आणि त्यानंतर केलेल्या सुधारणा या क्रिकेटमध्ये फार महत्त्वाच्या आहेत. चांगलं कमबॅक पाहायला मिळतं विकी पाटीलकडून. हा फटका देखील चांगला, प्रॉपर टायमिंग, तडाखा वाढला या चेंडूवरती. चेंडू जाईल सीमारेषा पल्लीकडे. आलेला हा विलोपनीय आदमच्या बॅटमधून षटकार. त्यानं उत्तुंग मारलाय फार चांगला फटका पाहायला मिळाला. लॉंगॉनच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषा पलीकडे ट्रॅव्हल केलं गेलं. काय टायमिंग पाहायला मिळालं या फटक्यावरती. जितकी ताकद होती तितकं टायमिंग पाहायला मिळालं. 10 फलक जाऊन पोहोचेल ते 36 या धावसंख्येवरती. थँक्यू. सन्माननीय विजयजी दिसले साहेबांच्या माध्यमातून, भास्करजी दिसले साहेबांच्या माध्यमातून ते पारितोषिक येत आहे. या मॅचमध्ये कुठल्याही खेळाडूने जर 3 बॉलमध्ये 3 बॅक टू बॅक षटकार जर टोकले तर तब्बल 2000 रुपयांचा कॅश प्राईज असेल. कुठलाही बॅट्समॅन ज्याने 3 बॉलमध्ये सलग 3 षटकार जर टोकले तर दिसले साहेबांच्या माध्यमातून 2000 रुपयांचा कॅश प्राईज. नक्कीच पारितोषिक जरूर लावली जात आहेत बॅक टू बॅक 3 षटकारांसाठी, परंतु 2 षटकार जरूर मारले होते प्रेम सागरनं. परंतु त्यानंतर डाबाला सावरण्याचा प्रयत्न करतोय अदम आणि नवीन फलंदाज कौशल बोराडे. गोलंदाज तयार आहे. एवढेच गोलंदाजच्या मार्कवरती तिसरं षटक घेऊन येतोय विजय पवार. फार चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. ऑन साईड रिझर्व्हमध्ये लॉंगॉनवरचा क्षेत्ररक्षक वेगानं चेंडूवरती गेला. फार चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळेल. केवळ 1 धाव या चेंडूवरती मिळेल आणि एका धाबीच्या बरोबरीनं 10 फलक जाऊन पोहोचेल ते 37 या अंकावरती. फार चांगलं बॅटिंग यावेळेस पाहायला मिळते वसीम 11 टीमकडून. आक्रमकता धारण करणारी त्यांची फलंदाजी मैदानावरती पाहायला मिळते. प्रेम सागर हा फलंदाज बाद झाला, परंतु त्यानंतर अदम आक्रमण करतो या मॅचमध्ये. थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण. विकी पाटील चेंडूवरती येणं अपेक्षित होतं, परंतु दूरवरून आलेला क्षेत्ररक्षक सुधीर कडून थोडीशी चुकी पाहायला मिळते आणि तिचा भोगात्मा भोगावं लागेल 4 धाबींसाठी. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. चांगलं आक्रमण पाहायला मिळतंय फलंदाज आदम मुजावर या फलंदाजाकडून. हा फटका देखील चांगला आहे, लेकिन परंतु फटका फसला जातोय. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. फार चांगलं कॅरी केलं या झेलला आणि दुसरी मोठी सफलता प्राप्त केली जाते विजय पवार या गोलंदाजाकडून. अंगावर आला तर शिंगावर घेऊ खेळ हा आपणच जिंकून जाऊ. इथे आपलीच पावनी आपलाच जो उडू देतो षटकार जाऊ दे फोर. दादूचे एक शॉट वन्स मोर. उडू देतो षटकार जाऊ दे फोर. दादूचे एक शॉट वन्स मोर. थँक्यू डीजे मास्टरचं आम्ही जरूर कौतुक करू, कारण की अगदी दूरवर साऊंडची त्यांची क्लॅरिटी आणि क्लॅरिटीमधला आवाज पोहोचवण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून केलं जात आहे. आम्ही मनापासून त्यांचं स्वागत करू, कारण की फार चांगली आवाजाची क्लॅरिटी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून केलं जात आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज विजय पवार फार चांगलं षटक हाताळतोय. पहिल्या षटकामध्ये त्याने चुकी केली होती, परंतु त्या चुका सुधारण्याचा प्रयत्न तो मैदानावरती करतोय. हा फटका देखील फसला जातोय आणि पंचांकडे अपील जरूर केली जाते.
दोन्ही पंच बातचीत करतील, संवाद साधतील आणि त्यानंतर डिसिजन दिलं जाईल. आणि फलंदाज या चेंडूवरती बाद आहे. बघा फार चांगलं अंपायरिंग पाहायला मिळतंय. दोन्ही अंपायरनी कॉल दिलं, त्यानंतर त्यांची बातचीत झाली, संवाद साधला आणि त्यानंतर डिसिजन क्लिअर केलं. फार चांगली अंपायरिंग. आणि फलंदाज या चेंडूवरती बाद होईल. शरद नवीन फलंदाज या बलिस मैदानाकडे रवाना होईल. परंतु आता विकेटची पडझड पाहायला मिळते. प्रेमसागर दुसऱ्या षटकामध्ये बाद झाला, त्या षटकामध्ये तब्बल 19 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर आदम मुजावर हा फलंदाज बाद झाला आणि त्यानंतर विकेटची पडझड पाहायला मिळते. शरद हा फलंदाज या चेंडूवरती देखील बाद होतोय. नवीन फलंदाज विजय पार्टे नवीन फलंदाज मैदानाकडे रवाना होतोय. आता ऑन स्ट्राईक असेल. शरदवरती दारोमदार होती, कारण की या मधल्या फलीचा फलंदाज नेहमीच, मधल्या फलीचे फलंदाज आक्रमक असतात आणि त्यांच्या बॅटमधून नेहमीच मोठी धावा जमवण्याची आपण कला कौशल्य पाहिलं या क्रिकेटमध्ये. गोलंदाजी मार्कवरती तयार आहे विजय. विजयचा चेंडू मावसर पद्धतीचा होता, चेंडूने उचली घेतली. हा देखील डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता संपली जाते. निर्धाव चेंडू आता जास्त पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या 2 षटकामध्ये धावांची ओघ घेणारी धावसंख्या पाहायला मिळाली, आक्रमण पाहायला मिळालं. आक्रमण रोखणं थोडंसं कठीण झालं होतं या गोलंदाजांना, परंतु तोच गोलंदाज विजय ज्यानं पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा खर्ची केल्या होत्या, आता 5 चेंडूवरती केवळ 5 धावा खर्ची करतोय. गोलंदाज तयार आहे विजय. हा चेंडू बॅटवरती आला होता. फार चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. पॉईंटच्या दिशेने चेंडूला वाटचाल केली होती आणि क्षेत्ररक्षण देखील ताकदवर पाहायला मिळतं. आणि ज्यावेळी तुमचं क्षेत्ररक्षण चांगलं पाहायला मिळेल, क्षेत्ररक्षकांनी जर गोलंदाजांना साथ दिली तर एक गोलंदाज यशस्वीरित्या कामगिरी करताना मैदानावरती पाहायला मिळतंय. आणि या षटकामध्ये तेच पाहायला मिळालं. कोणत्याही क्षेत्ररक्षकाने चुकी केली नाही आणि केवळ 5 धावा देत 2 गडी देखील ज्यानं प्राप्त केले तो विजय पवार या ओव्हरमध्ये सफलतापूर्वक कामगिरी करताना मैदानावरती पाहायला मिळतंय. षटक क्रमांक इथे 3रं देखील संपुष्टात येत आहे. फार चांगली गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल धावा आल्या होत्या त्या 17, दुसऱ्या षटकामध्ये धावा आल्या 19, तदनंतर या 3ऱ्या षटकामध्ये धावा खर्च केले जात आहेत त्या केवळ 5 आणि 2 विकेट देखील ज्यानं प्राप्त केल्या. एक चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. काय चांगलं कमबॅक पाहायला मिळतंय. पहिल्या केलेल्या चुका आपण नेहमीच पाहिलं की एक चूक तुम्ही जरूर करा, परंतु एक चुकी तुम्ही 1000 वेळा करू नका. आणि त्या चुकीमध्ये रूपांतर केलं खऱ्या अर्थानं गोलंदाज विजय पवार या गोलंदाजानं, आणि संघाला एक सुस्थितीमध्ये आणून ठेवण्याचं काम केलं. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 41. पहिल्या 2 षटकामध्ये तब्बल धावा होत्या त्या 36 आणि त्यानंतर या षटकामध्ये केवळ धावा आल्या त्या 5. 5च्या बरोबरीने 41 धावा आहेत त्या धावफलकावरती. षटक क्रमांक 4 इथे संघासाठी घेऊन येतोय सुधीर पवार. सुधीर पवारवरती दारोमदार आहे आता या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा जमावे लागतील या 2 फलंदाजांना. पहिलाच फटका आपस ठरला जाईल. हा चेंडू देखील डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. चांगली कामगिरी पाहायला मिळते सुधीर पवार या गोलंदाजाकडून. ऑन स्ट्राईक हे फलंदाज कुशल बोराडे. कुशल प्रयत्न करतोय, सरळ बॅटनं धावा येत नाही, आडवी बॅटनं केली आणि त्यानंतर ते देखील अपयश पदरी पडलं गेलं. आणि त्यानंतर हा ऑन साईड रिझनमध्ये मारलेला फटका. डीप मिड विकेटवरचा क्षेत्ररक्षक अगदी चेंडूवरती येतोय. चेंडूला 1 बाउन्स उचलणार फेकणार, तत्पूर्वी 1 धाव या चेंडूवरती मिळते. एका धाबेच्या बरोबरीनं, एका धाबेच्या साह्यानं धावफलक जाऊन पोहोचेल ते 42 या धावसंख्येवरती. बऱ्याच कालांतराने सिंगल पाहायला मिळते, कारण की 6 चेंडूनंतर ही सिंगल आपल्याला पाहायला मिळते. हा रिव्हर्स अटेम्प्ट केला का आपल्यातून फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू जाईल सीमारेषा रेषा पल्लीकडे. 6 धाबींसाठी मारलेला हा दणदणीत षटकार.
आयोजन पाहायला मिळतंय. सुसज्ज असं मैदान, चार बाजूने व्हाईट पताका, त्यावरती सगळे मित्र म्हणून जे टीम पॅकर आहेत, टीम ओनर आहेत, त्यांचे बॅनर पाहायला मिळत आहेत. तदनंतर स्टँड पाहायला मिळतात प्रेक्षकांसाठी. सगळं मित्र म्हणून सुसज्ज असं हे मैदान आणि त्या चारही बाजूनं लावलेली ही पताका, त्यावरती मानानं डवलणारे हे सगळे बॅनर पाहायला मिळतात. आणि फार चांगली संकल्पना आणि ती संकल्पना उदयास आणण्यासाठी या संपूर्ण कर्जतकरांनी घेतलेली ही मेहनत या मैदानावरती पाहायला मिळते. कारण की कर्जतमध्ये आम्ही जेव्हा जेव्हा येतं त्यावेळी फार सुंदर आयोजन या कर्जत परिसरामध्ये पाहायला मिळतं. कर्जतमध्ये आपण आवर्जून प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आम्हाला बोलवलं जातं, परंतु फार चांगलं आयोजन. आम्ही बऱ्याचशा स्पर्धा पाहिल्या या कर्जत परिसरामध्ये. फलंदाज बाट मागतोय मैदानामध्ये अदम मुजावर हे आवर्जून आम्ही नाव घेऊ, कारण की चॅम्पियन ट्रॉफी त्यांना अक्षरशः गाजवून सोडली. आणि आदम नावाचं वादल आपण त्या चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये पाहिलं होतं. जरूर षटक क्रमांक इथे 4 देखील संपुष्टात आलं. 10 धाबा खर्ची केल्या. रिव्हर्स अटेम्प्ट केलेला षटकार त्याचा जर अपवाद वगळला असता तर केवळ 4 धाबा या षटकामध्ये खर्ची केल्या असत्या, परंतु 10 धाबा खर्ची केले जातात आणि या 10 धाब्यांच्या बरोबरीने 51 धाबा आहेत त्या धावफलकावरती. गोलंदाजी आता चांगली करावी लागणार या स्लॉक षटकामध्ये. हारामारी करणारे हे षटक आहे. या षटकामध्ये आपण नेहमीच पाहिलं जास्तीत जास्त धाबा कुठून काढले जातात आणि एक आव्हानात्मक टार्गेट जर तुम्हाला या 5 षटकामध्ये सेट करायचं असेल तर हे महत्त्वपूर्ण षटक आहे तुमच्यासाठी. आणि या स्लॉक षटकामध्ये तुम्हाला जरूर आक्रमण करावं लागणार. लोअर पुलटस आणि त्यावरती आक्रमण. पंचांचा इशारा येतोय नो चेंडूचा. हा बिमरचा नो चेंडू आणि त्याच्यावरती केलेला हा कडा प्रहार. 6 धाबा या चेंडूवरती मिळतात. 6+1 अशा 7 धाबा जरूर हा चेंडू देऊन जाईल. सुरुवातीला उल्लेख केला होता की या स्लॉक षटक आहे. या स्लॉक षटकामध्ये तुम्हाला हाणामारी करावी लागणार. मोठे पटके जरूर खेचून आणावे लागतील. आणि पहिल्या चेंडूवरती हा बिमरचा नो चेंडू पाहायला मिळतोय. आणि चेंडूवरती असणार फ्रीट. हा चांगला फटका आहे अलॉंग द कार्पेट. क्षेत्ररक्षक तिथे येतोय. लॉंगापोरचा विजय क्षेत्ररक्षक चेंडूला उचलणार, फेकणार. तत्पूर्वी केवळ 1 धाव चेंडूवरती मिळते. एका धावेच्या बरोबरीने धावफलक जाऊन पोहोचेल ते 59 या धावसंख्येवरती. आता ऑन स्ट्राईक फलंदाज कुशल बोराडे. गोलंदाज तयार आहे. हा फटका चांगला. हेलिकॉप्टर फिरवलाय. चेंडूवरती आक्रमण. चेंडू जाईल सीमारेषा पल्लीकडे आणि हा हेलिकॉप्टर सीमारेषा पल्लीकडे जाऊन लँड होतोय 6 धाब्यांसाठी. धन्यवाद डीजे. कौशल बोराडे हा फलंदाज ऑन स्ट्राईक आक्रमण करतोय. फार चांगली त्याची फलंदाजी पाहायला मिळते. हा फटका देखील चांगला आहे. टॅप केलं जसं हॅमर मित्रमरण मारलं जातं, जसं लोहार हातोड्यानं घाव घालतो तसा हा फटका पाहायला मिळाला हॅमर स्टाईलनं. 1 धाव जरूर या चेंडूवरती मिळते. एका धाबीच्या बरोबरीनं धावफलक जाऊन पोहोचेल ते 60 या धावसंख्येवरती. 66 धावा धावफलकावरती आहेत. गोलंदाज तयार. हा फटका देखील चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक नाहीये तिथे. नोमान्स लँड चेंडू होतोय, परंतु 1 बाउंड चेंडू सीमारेषा पलीकडे. एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये मारलेला हा फटका. चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. 1 बाउंड आलेला हा चौकार. दाखव भावड्या तुझ्या संघाची पावर. दाखव भावड्या. थँक्यू डीजे. आणि या चौकारच्या बरोबरीने धावफलक जाऊन पोहोचेल ते 70 या धावसंख्येवरती. हा फटका देखील चांगला. प्रॉपर टायमिंग. चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. अगदी फुटबॉल सारखा चेंडू आता मैदानावरती पाहायला मिळतोय. बॅट्समनच्या अगदी रडारमध्ये चेंडू येत आहेत. त्यावरती आक्रमण केलं जाते. कडा प्रहार केले जात आहेत. चेंडूची पाहणीशा बघा फार चांगल्यारीत्या केली जाते आणि त्यानंतर चेंडूवरती प्ले केलं जात आहे. 6 धावा
या चेंडूवरती जरूर मिळतात. 6 धाबीच्या बरोबरीनं 10 फलक जाऊन पोहोचेल. 76 या धावसंख्येवरती. 89 धावा या स्पर्धेमधील हायस्ट स्कोर आहे आणि ते रेकॉर्ड ब्रेक केलं जाईल का? शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील. स्लॉक षटक आपण जरूर उल्लेख केला होता आणि या स्लॉक षटकामध्ये आक्रमण जरूर केलं जात आहे आणि हा पटका देखील चांगला. विजय पार्टेच्या बाटमधून हा षटकार पाहायला मिळतोय. नक्कीच तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते DRS आणि प्रत्येक संघाला फक्त एक रिव्ह्यू असेल. भीमरसाठी ही देखील सूचना असेल. थर्ड अंपायरला नक्कीच रेफर केलंय. त्याच दरम्यान आपण इन्व्हाइट करूया पुढच्या मॅचच्या टॉससाठी. आरोही 11 विपक्षात ऋषी 11 कशेले या दोन टीममध्ये असेल पुढचा संघर्ष. आम्ही इन्व्हाइट करतो दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला की आपण टॉस बॉक्समध्ये या त्वरित. आरोही 11 आणि त्याचबरोबर ऋषी 11 कशेले दोन्ही संघाचे संगणक आपण लवकरात लवकर टॉससाठी या टॉस बॉक्समध्ये. युटिलिटींचा प्रॉपर युटिलाइज केलं जात आहे. विजय पाटे यांच्या माध्यमातून चांगला फटका होता. डाऊटफुल आहे, फुल्ली कॉन्फिडंट देखील नाही ते. थर्ड अंपायरला त्याने रेफर जरूर केलाय. दोन्ही टीम एक साईडला आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. काय डिसिजन येतोय जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये अजिंक्य सरांकडे. पुढच्या मॅचच्या कॅप्टनला विनंती आहे की आपण टॉस बॉक्समध्ये या. ऋषी 11 कशेले संघाचे संघनायक आणि त्याचबरोबर आरोही 11 संघाचे संघनायक आपण नाणेफेक करण्यासाठी त्वरित टॉस बॉक्समध्ये या. सावले ग्रामपंचायतचे उपसरपंच मोहन शिरदुर्ले साहेब या मंचावरती त्यांना आम्ही विनंती करतोय की आपण लगेच या. स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. फेअर डिलिव्हरी आहे, सेफ डिलिव्हरी पाहायला मिळते. फार चांगल्या चेंडूची हाताळणी केली परंतु त्यावरती कडा प्रहार मिळाला. 6 धावा या चेंडूवरती मिळतात. 6 धाबीच्या बरोबरीने 10 फलक जाऊन पोहोचेल. ते 82 या धावसंख्येवरती. 3 विकेट खऱ्या अर्थाने गमावले परंतु फार चांगली धावसंख्या. एक आव्हानात्मक टार्गेट, एक रक्षात्मक टार्गेट सेट केले खऱ्या अर्थानं बॅटिंग करणाऱ्या वसीम 11 टीमनं ग्रॅपल 11 टीमच्या अगेन्स्ट. आता येणारे 30 चेंडू आणि विजयासाठी गरज असेल ती 83 धाब्यांची. परंतु 83 धाब्यांचा पाठलाग कशा रीतीने करणार या 5 षटकामध्ये या 30 चेंडूंवरती याचं धावतं लाईव्ह प्रात्यक्षिक वर्णन ऐकवण्यासाठी मी मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करतो आमचे साथी समालोचक मित्र बाबू शाह सर यांना. थँक्यू अजिंक्य सर. आम्ही विनंती करतोय भगवान शेठ मिनमिने यांना की आपण देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती या. आपलं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. त्याचबरोबर आम्ही विनंती करतोय पुढच्या मॅचच्या टॉससाठी ऋषी 11 कशेले संघाचे संघनायक आणि त्याचबरोबर आरोही 11 संघाचे संघनायक. आपल्याला विनंती आहे ऋषी 11 कशेले टीमचे संघनायक उपस्थित झालेत. आरोही 11 टीमचे कॅप्टन आपल्याला रिक्वेस्ट आहे आपण टॉस करण्यासाठी लगेच जॉईन व्हा. आरोही 11 टीमचे कॅप्टन may I request Arohi 11 team captain to please join us for the toss. तो चलिए धन्यवाद है अजिंक्य जी बर्ड्स और उनके साथ बात करेंगे पीयूष जी बाबरे. देखिए यहाँ पर से टॉस बॉक्स पर इंतजार कर रहे हैं अगले मैच के. कहते ना कागज की फूलों से घर को सजाया नहीं करते और बगैर टॉस से मुकाबला शुरू नहीं कर सकते. तो क्रिकेट का रूल नियम है. देखिए यहाँ पर से आपको रिपोर्टिंग करके लेना होता है. जैसे इनिंग की समाप्ति होती है बढ़िया समय रहता है, एक कुशल मोमेंट रहता है टॉस बॉक्स पर दोनों कप्तान से बातचीत करना, स्ट्रेटेजी क्या रहता है इस टूर्नामेंट में खेलते हुए और बढ़िया समय रहता है. थँक्यू भास्कर साहेबांना मी विनंती करतोय की आपण मोहन दुले यांचा सन्मान लगेच करावा मुख्य व्यासपीठावरती. चला या कॅप्टन या.
त्याचबरोबर भगवानशी मिनमेने यांचा देखील सन्मान केला जाईल. आम्ही अशकांना विनंती करतोय की आपण भगवान साहेबांचा देखील सन्मान करावा. या कॅप्टन या. सन्माननीय मारुती शेळके यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करावा. विदाउट एनी इंटरव्ह्यू आपण टॉस करण्याच्या नंतर लगेच कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बोलणार आहोत. हेड इज द कॉल. इट्स अन एड्स. आरू 11 टीमने टॉस जिंकला. डिसिजन फिल्डिंगचा घेतलाय. बॅटिंग करावे लागेल ऋषी 11 टीम साठी. काय सांगाल, 2 मॅच दुसरी मॅच तुम्ही पाहतायत, एकंदरीत 2 मॅच नंतर तुम्ही टॉस हरलायत, काय वाटतंय? टॉस जिंकला असता तरी शक्यतो मी बॅटिंगच घेणार होतो, कारण फिअरलेस खेळायचं आहे. कारण आजचा पूल खूप टाईट आहे. जर आम्ही फिअरलेस खेळू म्हणजे बी ब्रेव्ह, प्ले बोल्ड. फिअरलेस मॅन विथ द फिअरलेस स्पिरिट. विश यू ऑल द बेस्ट. शो द गुड गेम. हे होते दोन्ही टीमचे कॅप्टन. आपण जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. बाबू शाह सर यांच्याकडे. ओव्हर टू यू सर. चलिए धन्यवाद पीयूष जी. कहते हैं ना, गिरते हुए पत्ते ने बताए हैं अगर बोझ बन जाए तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे. तो देखिए यहाँ पर से 83 रनों का जो टारगेट रखे हैं, अगर इस टारगेट तक पहुंचने के लिए शुरुआत देखिए ये बहुत जरूरी होता है एक पार्टनरशिप के, लेकिन देखते हैं क्या वो पार्टनरशिप दे पाएंगे. कहते ना, दुनिया माने जोरों का, कोई ना माने कमजोरों का. और अजिंक्य जी कहते हैं ना, क्रिकेट में अब जितना भी रन बना लो, जैसे कहते ना आपने शीशा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है. टेनिस क्रिकेट में कितना भी रन बना लो, ये टेनिस क्रिकेट हमेशा चौके छक्के का खेल माना जाता है. इसलिए इस खेल में है ना 11 नंबर का बल्लेबाज भी. तर सन्माननीय उदयभाई पाटील या ठिकाणी उपस्थित झालेत. साहेबांना मी विनंती करतोय की आपण मंचावरती येऊन विराजमान व्हा. आपल्या देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. मासला केली चाल स्टार्ट. पंचांकडून आले ग्रीन सिग्नल. ओव्हर टू यू इन द कॉमेंट्री बॉक्स. तो चलिए यहाँ पर गेंदबाज तैयार. ओवर की पहली गेंद. ओहो, पहला गेंद देखिए यहाँ पर क्या बल्ले का एज लिया था. देखिए यहाँ पर से लग तो राय शायद कचहंदर ने हिस्सा लिया था. 1 रन आता हुआ. और यहाँ पर देखिए बढ़िया यहाँ पर से एक जीवनदान. चलिए रिकॉर्ड हिस्ट्री देखिए यहाँ पर नीतीश जी तरह बढ़िया. देखिए यहाँ पर स्कोरिंग में बढ़िया साथ देते हुए. पिछले साल की बात करेंगे, मैन ऑफ द सीरीज थे यहाँ पर बल्लेबाज सागर सावन, लेकिन वो साल कोई दूसरा था, ये साल कोई दूसरा है. अल्ताफ राजा की आपने कवाली सुना होगा. तो देखते हैं, लेकिन अक्सर खिलाड़ी हैं हिस्ट्री बदलने में ज़्यादा ताकत इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि क्रिकेट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है. आपका क्लास फॉर्म सब कुछ बेहतर रहा तो. इसलिए तो अजिंक्य जी मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी में अगर महान खिलाड़ी बनना है ना, देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए. अगर आपके पास सब कुछ टाइमिंग, एलिवेशन, कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी कुछ इस क्रिकेट में ऑन ड्राइव ऑफ ड्राइव दोनों तरफ रन आना जरूरी है, तब जाकर आप कामयाब बल्लेबाज बन सकते हो. देखते हैं 83 रनों का टारगेट है, बड़ा टारगेट है, लेकिन देखते हैं इस टारगेट को कैसे यहाँ पर हासिल कर पाते हैं या नहीं. गेंदबाजी की बात करेंगे. गेंदबाज रामजीत यादव देखिए गेंदबाज. और ये चलिए इस बार कवर को फिट किया. डीप कवर पर कोई फील्डर नहीं. ये थी जंग की ऐलान. प्यार के जवाब प्यार से देंगे और ईट की जवाब पत्थर से देते हुए 4 रन. बात करेंगे सुधीर पवार के बल्ले से आता हुआ चौका. कहते हैं ना, खराब शॉट का चटनी बनाकर एक ही दिन में समाप्त कीजिए. जो अच्छा शॉट सिलेक्शन रहता है ना, उसका अमचूर बनाकर साल भर इस्तेमाल कीजिए. जो आपका शॉट सिलेक्शन बेहतर है उसका बिल्कुल. इस बार देखिए उठाकर खेले, हवा में गेंद है और फील्डर गेंद के नीचे. प्रेम सागर देखिए बढ़िया कैच. अजिंक्य इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था. पिछली गेंद के पर चौका दागे, यहाँ पर बल्लेबाज का था जुनून, लेकिन इस बार मिलता हुआ गेंदबाज को सुकून. सन्माननीय ललित कुमार गौर यांना मी विनंती करतोय की आपण मंचावरती या. आपल्या देखील KPLच्या मुख्य व्यासपीठावरती सहर्ष स्वागत. धक्का क्रमांक पहिला लागला.
ओवर टू यू इन द कमेंट्री बॉक्स। चलिए पहला विकेट देखिए, एक बड़ी उम्मीद लेकर उतरे थे अजिंक्य जी के, एक साझेदारी अच्छा बने, 83 रनों तक पहुंचना है तो फिर साझेदारी बहुत है अहमियत रखता है। लेकिन देखिए शॉट सिलेक्शन में कोई खराबी नहीं था, लेकिन टेनिस क्रिकेट में क्या होता है, थोड़ा सा ताकत, एलिवेशन, बॉटम हिट, ये बहुत कुछ मायना रखता है। मैदान बड़ा हो या छोटा, लेकिन से खेलने का अंदाज तो ही रहता है, जैसे कहते हैं ना, सांप बड़ा हो या छोटा लेकिन डसने का अंदाज तो ही रहता है। लेकिन हर टीम में देखिए एक एक ऐसा रहते हैं, सांप नहीं रहते हैं, अजगर रहते हैं, वो डसते नहीं हैं, निगलते हैं। और वो खिलाड़ी देखिए सागर सावन, ये डसते नहीं है, निगलते हैं, इनके ऊपर बहुत कुछ उम्मीद रखेगा। लेकिन इस गेंदबाजी की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर रामजीत यादव, सफलता मिलने के बाद कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास तो बहुत बढ़िया बना होगा, क्योंकि टारगेट देखिए एक बहुत बढ़िया सेट करके रखे हैं। और ये चलिए हवा में गेंद, फील्डर पहुंचे क्या इस नो तो में वाह वाह, कमाल का कैच लिया गया। टकराव हुआ, पानी तो है तो लेकर जाइए, लेकिन कैच देखिए कितना बड़ा कमाल कर रहा। कहते हैं ना, जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। बड़ा विकेट देखिए यहाँ पर, कहते ना इश्क की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया। चलिए अंपायर ने देखिए पर नकारा नहीं, गौरव सावंत सर देखिए जानते हैं वो क्रिकेट से मैं इससे कहीं सारा टकराव होती है, अच्छा बात है, मैसेज अच्छा है, खिलाड़ी फिट है वहां से। और ये चलिए गौरव सावंत, अजिंक्य जी कहते ना इश्क की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया। और सागर सावंत का आउट होने के बाद सारा का सारा उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, एक बड़ा उम्मीद रखे थे, उम्मीद तो यहां से टूटा है, लेकिन से कुछ भी कह नहीं सकते हैं। बड़ा विकेट देखिए यहाँ पर, साझेदारी यहाँ पर टूटता हुआ, इसे कहते हैं भाई मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद। जैसे देखिए बात करेंगे सफलता मिला, पहला विकेट देखिए यहाँ पर सुधीर पवार का गिरा, लेकिन उसके बाद देखिए सागर सावंत, और ये चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बैकफुट पर पल्ले से आया रन, लेकिन सिंगल डबल से टोटल तो आगे बढ़ेगा, मंजिल नहीं। अजिंक्य जी कहते हैं ना, कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा, और सिंगल डबल से गुरु कितना भी कोशिश कर ले तो जे 83 ये टोटल नहीं मिलेगा। यहाँ तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा, कहते ना जेब में भलाई गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। भला इस सीजन, इस साल आपका बेहतर ना हो, लेकिन इस मैच में आंधी होना चाहिए। डर के आगे देखिए हमेशा जीत रहता है, डरो लेकिन कहते हैं ना किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर डर ही खत्म हो जाए। डर पैदा किए हैं, 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं, लेकिन इस डर को समाप्त करना होगा। और इसलिए इस बार ऑन साइड पर खेले, देखिए मिड ऑन को बीट के थोड़ा सा डीप मिड विकेट देखिए तैनात थे, और जब तक दीप लॉन्ग ऑन से अगर खुशहाल देखिए यहाँ पर बढ़िया, यहाँ पर तेज रनिंग बिटवीन 2 रन आता हुआ, ये भी अच्छी सोच है। कहते ना हाइयों में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए, अगर शुरुआत में 2 विकेट गिराए तो फिर एक सिंगल डबल से साझेदारी बढ़ा सकते हो, लेकिन जोखिम तो आपको हर ओवर में लेना होगा, क्योंकि देखिए बड़ा टारगेट 83 रनों की टारगेट है। अजिंक्य जी कहते हैं ना, अगर ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। सन्माननीय उदयभाई यांचा सन्मान केला जाईल, आम्ही विनंती करतोय साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण साहेबांचा सन्मान करावा। उदयभाई आपल्या स्पर्धेच्या ठिकाणी उपस्थित आहेत, भरपूर बिझी शेड्यूल मधून ते या ठिकाणी उपस्थित झालेत। एक षटकांचा खेळ त्यांनी देखील पाहिला आणि त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल। भास्कर सरांना मी विनंती करतोय की आपण साहेबांचा सन्मान करावा। तो चलिए यहाँ पर बहुत बढ़िया देखिए मेहमान नवाजी, हर मेहमानों का यहाँ पर खातिरदारी किया जा रहा है। अजिंक्य जी कहते हैं ना, महाराष्ट्र की जो परंपरा और बड़ों ने जो रीति रिवाज रखा है यहाँ पर, और जो हिंदुस्तान का और उस परंपरा रीति रिवाज को देखिए यहाँ पर करजत प्रीमियर लीग में तारीफ करना चाहूँगे। यहाँ पर ऋषिकेश राणे साहब देखिए कि बढ़िया देखिए यहाँ पर एक समाज में, राजनीति की दुनिया से लेकर क्रिकेट की दुनिया में आज देखिए कितना बेहतर काम है। कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें टीवी पर देखे, CCTV पर नहीं। आज ऋषिकेश दादा देखिए जो काम करते जा रहे हैं, लोग शायद टीवी पर देख रहे होंगे। और ये बल्लेबाज कह रहे हैं भाई हम अभी मुकाबला हारे नहीं है, और एक निकला जैसे बंदूक से निकलती है गोली, डिस्का 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 डिस्का।
और ये अच्छी सोच है शुरुआत से के यहाँ पर अटैकिंग है। विकी पाटिल थे बल्लेबाज है, वाइड का इजा पर डर पैदा किया है, एक्स्ट्रा रन से टोटल तो आगे बढ़ेगा लेकिन सुमनशील नहीं। अजिंक्य जी कहते हैं ना दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है और खुद की कंधों में जिम्मेदारी, तो ये अगर 83 रन तक पहुंचना है तो फिर खुद की कंधों में ये जिम्मेदारी लेना होगा। 15 रन बना है लेकिन अभी भी देखिए टोटल से और बेहतर बनाना होगा आपको। इस बार देखिए गेंद को खेलना चाहते थे कहीं और मौका था लेकिन थोड़ा दूर फील्डर से एक रन आता हुआ। देखिए सिंगल डबल से देखिए यहाँ पर ये भी आना बहुत जरूरी है, जिससे कहते हैं ना एक एक बूंद से समंदर बनता है, एक एक ईंट से इमारत बनती है। और जैसे तरह के इस टूर्नामेंट में देखिए एक एक योगदान देखिए आज ऋषिकेश दादा के हम जिक्र कर रहे हैं, राजेश मोडक सर देखिए जिनके जिक्र में कहूँगा महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में एक बहुत बड़े पेकर्स ओनर हैं, राइगर प्रीमियर लीग में भी देखे होंगे उनके टीम है। और राजेंद्र भूरी साहब देखिए एक आज अच्छे क्वालिटी अंपायर, एक अच्छे क्रिकेटर हैं, 23 शतक उनके नाम है। और उसके साथ साथ बात करेंगे, जिक्र करेंगे कहीं सारे इस करजात प्रीमियर लीग में ये चलिए उड़ाया और बता रहे भाई कफन ना डालो मेरी चेहरे पर, मेरी आदत है मुस्कुराने की मुस्कुराने की मुस्कुराने की, हिम्मत ना हरी गुरु मैदान पर अभी तक है क्योंकि मेरी आदत है गेंदबाजों से लड़ने की। ठोक दीजिए। धन्यवाद डी से। चलिए पिछला ओवर थोड़ी सी शांत थे, 2 विकेट गिरा था लेकिन यहाँ पर देखिए आदम के ऊपर हमला हो रहा है और विकी ने देखिए पहला छक्का दागे, उसके बाद देखिए विजय पवार के बल्ले से छक्का, यानी दोनों तरफ से आग लग चुका है और दोनों तरफ से रन आना चाहिए। जैसे कहते ना अंगने में बाबा दुआरे पे माँ कैसे आऊं गोरी में तोहरे घर माँ, तो यहाँ पर दोनों तरफ से जब रन आएगी ना दोनों बल्लेबाज की तरफ से फिर मुश्किल बनेगा गेंदबाज के लिए। ओहो इस बार देखिए हल्की हाथों से खेले, एक ही हाथों से शॉर्ट स्क्वायर लेग को फिट किया, गेंद डीप स्क्वायर लेग से मारे का बार और एक 4 रन। गंभीर दिसाया गंभीर असो डेंजर तो बॉलर बॅटीला दाखवा भळ तुझा मारून दाव षटकार, मारून दाव षटकार, मारून दाव षटकार। धन्यवाद डीजे। हमें डुबाने की कोशिश मत करो, हमें तैरना भी आता है। विजय पवार देखिए अपने बल्लेबाजी से पावर दिखाते हुए और टोटल को पहुंचा दिए देखिए यहाँ पर 26 रन। सचिन रमेश तेंदुलकर स्टैंड आप देख सकते हो जिन्होंने 34,357 रन पूरी करियर में बनाए हैं। ऐसा नहीं कि चौके छक्के से, कई सारे सिंगल डबल भी छोड़े होंगे, ये अच्छी सोच है यहाँ पर। विजय पवार देखिए छक्के दागे चौके दागे उसके बाद सिंगल, इसे कहते हैं हमें बंदूक भी चलाना आता है डिचका और गिटार भी बजाना आता है, तो बड़े खिलाड़ी तभी कहलाओगे। अब चौके छक्के के साथ सिंगल डबल। आता पारितोषिक येते सन्माननीय भास्करजी दिसले साहेबांच्या माध्यमातून 3 बॅक टू बॅक सलगचे 3 षटकार, 2000 रुपयांचा कॅश प्राइज बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी। क्या बात है। देखिए महाराष्ट्र में ऐसे इंसान है, मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं, इसलिए तो ये टेनिस क्रिकेट देखिए आज इस मुकाम तक है। इसलिए मैं कहा कि ना हमारे पास कोई आईसीसी ना बीसीसीआई की मदद है, यही हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। और एक देखिए पर आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का, वाह रे वाह मैच मारे मजा। भरा टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 33 रन और अभी आने वाला देखिए 18 गेंद बचा है और जीत के लिए देखिए 50 रनों की जरूरत है। और मुकाबला देखिए कैसे करीब आता हुआ। अजिंक्य जी इसे कहते हैं 2 बल्लेबाज आउट होने के बाद देखिए टॉप ऑर्डर के सागर सावंत देखिए जिनके ऊपर बहुत कुछ उम्मीद था लेकिन सुधीर का विकेट भी गिरा। लेकिन कहते हैं ना अगर डाली से फूल टूट जाए तो उस फूल को हम जोड़ नहीं सकते हैं। गौरव सावंत सर कहते हैं ना डाली से अगर फूल टूट जाए तो उस फूल को हम जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन डाली मजबूत हो तो फूल खिल सकते हैं। तो ये टीम में थोड़ा बल्लेबाजी लाइनअप देखिए मजबूत है। और देखिए पिछला मैच टॉस के दौरान आपने देखा होगा कप्तान जब इंटरव्यू के दौरान बता रहे थे कि आज हर टीम तू शेर तो मैं बब्बर शेर, हर खिलाड़ी आज ताकतवर खिलाड़ी है, कोई भी किसी से कम नहीं है। तो अभी भी देखिए 50 रनों की जरूरत है, आने वाली 18 गेंद बचा है। लेकिन से बल्लेबाजी की तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में देखिए कि तीसरा नंबर पर
विकी पाटिल और विजय पवार। देखिए चौथा नंबर का कौन भूल सकता है मनीष पांडे को, जब चौथा नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिला था, जब ऑस्ट्रेलिया दौरा क्लीन स्वीप यानी अंतिम वनडे मुकाबला था 5वां, और वहां पर 102 रनों की बढ़िया इनिंग्स खेले थे, क्लीन स्वीप से बचाए थे। और ये चलिए बढ़िया गेंद, ये गेंद कम खेलना होगा। अजिंक्य जी कहते हैं ना, हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। जहां पर 18 गेंद के ऊपर आपको 50 रनों की जरूरत है, तो यहाँ पर डॉट गेंद है, एक एक डॉट गेंद का आपको कीमत देना होगा। मुश्किल बनाने की कोशिश, लेकिन विकेट के जड़ में गेंद था। गेंदबाज की बात करेंगे तो रामजीत देखिए पहला ओवर लेकर आए थे और कप्तान ने फिर से उन्हें बुलाया। अभी भी देखिए यहाँ से बात करेंगे 17 गेंद, जीत की बात करेंगे तो 50 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है विजय पवार, गेंदबाज तैयार। इस बार भी देखिए बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, लेकिन विकेट कीपर को तो वेट किया। शॉर्ट लेग पर देखिए बढ़िया फील्डिंग, यहाँ पर 1 रन आया। एक रनों से देखिए टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मैंने यही बात कर रहा था कि अगर आपको 18-50 समीकरण था और ये समीकरण देखिए बदलता हुआ 16 गेंद और जीत की बात करेंगे तो अभी 49 रनों की जरूरत है। चलिए यहाँ पर सब बड़ा अच्छा देखिए इस प्रीमियर लीग में रोल मैच अगर टाई होता है तो बिल्कुल एक एक पॉइंट दोनों टीम को दिया जाएगा। कल के दिन के ऊपर भी ऐसा हुआ, और ये काम कल के दिन के ऊपर 11 नंबर का बल्लेबाज ने किया था। इसलिए मैं कहता हूँ 11 नंबर छोड़िए, 12 नंबर के खिलाड़ी का भी रोल रहता है। अगर वो यहाँ नहीं रहते तो पेनल्टी, और इन खिलाड़ियों को भी जब मौका मिलता है ना, ये भी दिखा देते हैं हम किसी से कम नहीं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं उस मौके की। इंतजार करना चाहिए। कहते हैं ना, तालाब में जब पानी भरता है ना, पहले मछलियां चींटी को खाती है, जब वापस पानी सूखता है ना, फिर चींटी मछलियां को खाती है। यानी मौका सबको मिलता है, उस मौके का इंतजार करना चाहिए। अक्सर खिलाड़ी रहते हैं, टीम में जगह नहीं मिलता है तो गलत डिसीजन ले लेते हैं। ग्रामीण में देखिए एक दूसरा टीम बना लेते हैं, नहीं तो अलविदा ले लेते हैं क्रिकेट से, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इंतजार कीजिए। यहाँ पर देखिए विकेट की जड़ में गेंद और गुमराह कर रहे हैं बल्लेबाज को। अजिंक्य जी कहते हैं ना, ताश का जोकर बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। तीसरा टेस्ट इंग्लैंड के साथ याद कर लीजिए, जॉनी ब्रॉड्स जो क्लीन बोल्ड हुए थे ब्लॉकहोल का, कितनी खतरनाक गेंद था। आज भी इंग्लैंड टीम उस मैच को भुला नहीं पा रहा है, इसलिए चौथा टेस्ट खेलने के लिए 2022 देखिए इसी साल शायद वो चौथा टेस्ट होगा, लेकिन वही देखिए ब्लॉकहोल की गेंद विकेट के जड़ में। और ये चलिए लगातार विकेट के जड़ में रखना बहुत मुश्किल है, और एक फ्लाइटेड 6 रन। वाह वाह, कमाल की बल्लेबाजी। कहते हैं ना, धोती पहन लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता भाई, एक डॉट गेंद डाल देने से कोई जसप्रीत बुमराह नहीं बन जाता। जसप्रीत बुमराह बनने के लिए 6 गेंद करना पड़ता है गुमराह। के साथ देखिए समीकरण बदलेगा निश्चित रूप से। जरूरत था एक छक्के की। जैसे कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सदमा। जब एक आशिक और एक महबूब का बीच में थोड़ी लंबी जुदाई होती है, तब एक मुलाकात की जरूरी होती है। तो रन और गेंदों के बीच में देखिए लंबी जुदाई थी, लेकिन बढ़िया मुलाकात है। और ये चलिए ये मुलाकात है खास देना। ओहो, चींगो चींगो लेने का देना पड़ गया। बढ़िया कैच था, कहीं गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी ना खा जाए। कैच का मौका था, देखिए कैच गवाए। कहते हैं ना, किसी से दिल लगाने से अच्छा घर में थोड़ी सी झाड़ू पोछा लगा लो, कम से कम मम्मी खुश हो जाती है। भलाई कैच छोटा, अगर चौका बचा लेते तो कप्तान खुश हो सकते थे, लेकिन समीकरण हिसाब से बदलेगा। देखिए 18 गेंद का खेल समाप्त हुआ है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 46 रन, लेकिन आने वाला 12 गेंद 37 रनों की जरूरत है। 37, क्या बात है। मैच में देखिए यहाँ पर मजा आता हुआ, एक छक्का एक चौके कैसे मैच को बदल रहा है। अजिंक्य जी जैसे कहते हैं ना, शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, अगर पूरी बोतल पियो तो एकदम सामने आ जाती है। तो उसी तरह की क्रिकेट में देखिए एक चौके छक्के से मुकाबला करीब आता हुआ। सन्माननीय पिंटू शेट गोरी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आम्ही सालुंके यांना विनंती करतोय, चलिए साळुंके यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी करावा। बढ़िया मेहमान नवाजी भी चल रहे हैं मैदान के अंदर। देखिए 12 गेंद 37 की जरूरत है, और ड्रिंक्स मैदान के अंदर। कहते हैं ना, काली चुनरी और काली जुल्फे, काली चुनरी और काली जुल्फे, काली रंग है कढ़ाई का। पानी कम पिगरू, ये समय है तेरी लड़ाई का। क्योंकि 12-37 देखिए आसान नहीं रहेगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं।
पीयूष जी बाबरे देखिए बढ़िया यहाँ पर कवर करते हुए देखिए मेहमान नवाजी कम समय में कम उम्र में और बढ़िया मेहनत है। और इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा बिल्कुल से करजत लीजिए इस विभाग के जितने भी टूर्नामेंट्स, क्योंकि आयोजनकर्ताओं की बात करेंगे ना, इनका काम रहता है कि स्थानीय कमेंटेटर लीजिए, मेहमान कमेंटेटर लीजिए, मौका देना काम रहता है, लेकिन इस मौके पे चौके छक्के दागना ये बहुत बड़ी बात है। और बढ़िया देखिए अजिंक्य आपका भी निश्चित रूप से बहुत देखिए अभी आपके पास समय वक्त है लंबा रेस भागने के लिए। और टोटल देखिए वहीं रुका है 46 रन, बढ़िया अच्छा गैप था, मौका था डीजे मास्टर के पास जाने का भी, लेकिन डीजे मास्टर भी देखिए बहुत बढ़िया साथ आज यहाँ पर मिलता हुआ। अच्छी स्कोरर है कहते ना, तब आपकी कमेंट्री जाकर कामयाबी होती है। अच्छी स्कोरर एक अच्छे डीजे जब सामने हो तो मजा और दोगुना आ जाता है। और टेनिस क्रिकेट .in लाइव देखिए, जब गेंद और रनों के बीच में जिक्र करना होता है ना, तो उनकी भी देखिए पूरी टीम बहुत बढ़िया सपोर्ट करते हुए हर कमेंटेटर को दाग देना चाहूँगा। इसलिए आज देखिए हर कोई उनके जिक्र तारीफ करता है। ओहो उड़ाया, वाह रे वाह, मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। तो ये मैच लगभग दूर जाता हुआ, क्या इस मैच में वापसी कर पाएंगे? 6 रन। बहुत बड़ा छक्का था यहाँ पर देखिए, जैसे कहते हैं ना बस में धक्का खाना और क्रिकेट में छक्का खाना, और ये छक्के देखिए यहाँ पर समीकरण बदलता हुआ। 11 गेंद 31 रनों की जरूरत है। पिछली ओवर में देखिए चौका गया, छक्का गया और यहाँ से भी छक्का गया। अजिंक्य जी क्या होगा मैच की कहानी? क्या इस छक्के ने मैच को ले गया या गेंदबाज देखिए थोड़ी सी चल रही है चर्चा, कैसे बल्लेबाज को रोका जाए। दोनों बल्लेबाज देखिए पर सेट हो चुके हैं। कहते हैं ना दुनिया माने जोरों का, कोई ना माने कमजोरों का। 8 गेंद के पर 19 रनों का एक बढ़िया ताबड़तोड़ इनिंग्स यहाँ पर खेलते हुए विजय पवार, लेकिन उनके साथ देखें यहाँ पर विकी पाटिल गेंदबाज को लगातार बना रहे हैं खुद के लिए कातिल। 7 गेंद के पर 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये साझेदारी देखिए पूरी तरह से मैच का करवट बदलते हुए। आने वाला 11 गेंद जीत के लिए 31 रनों की जरूरत है। कहते हैं ना दोस्तों, फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, और क्रिकेट में बहुत सिक्स मारना पड़ता है। अपील अपील अपील, उस साइड देखिए विश्वास की कमी देखिए पर होता है निश्चित रूप से। अजिंक्य जी देखिए यहाँ पर से अंपायर देखिए इतने बेहतर अंपायर हैं, शायद इनके पर कोई दबाव नहीं। चलिए एज के लिए तो रिव्यू यहाँ पर निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। यहाँ पर अपील देखिए, जब मैच ऐसे सिचुएशन में आ जाता है ना, थोड़ा जो गेंद बल्ले के कभी कभी करीब से निकलता है, इस तरह के देखिए बल्लेबाज बता रहे हैं कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए कोई दबाव नहीं, चालाकी कभी कभी रहता है, विकेट कीपर भी कभी कभी उस साइड दिखाते हैं, लेकिन बढ़िया वापसी। इसलिए हमें भी थोड़ा शांत रहना जरूरी है। अजिंक्य देखिए अगर हम शांत ना रहते तो फिर अंपायर के लिए और मुश्किल बन सकता था, क्योंकि कभी कभी देखिए आवाज ऐसे हल्की से रहती है। और ये चलिए यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट तैनात। ओहो ये स्नो तू में ना करते में प्यार कर गई। विजय पवार इनसे गुजारिश करना चाहेंगे आयोजनकर्ताओं की तरफ से, आपकी जो ट्रैक्स है ना वो खोल दीजिए पूरे, क्योंकि बहुत बढ़िया देखिए आयोजन नियोजन यहाँ पर है, और बढ़िया बल्लेबाजी देखिए यहाँ पर है। बढ़िया वापसी देखिए, छक्के खाने के बाद डॉट गेंद, उसके बाद देखिए सिंगल। इसे कहते हैं जिंदगी में ठोकर खाकर कभी उदास मत होना। ठोकर ही अक्सर इंसान को चलना सिखा देता है। अभी जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है। आने वाली गेंद की बात करेंगे 9 गेंद के ऊपर। ओहो उड़ाया, वाह रे वाह, AK-47 6 रन। चौबीस की जरूरत है, और ये देखिए दोनों बल्लेबाज बता रहे हैं हम वो तीर हैं जो हिमालय को चीर कर भी अपनी रास्ता बदल सकते हैं। हमारे साथ या मिले या ना मिले, खुद के दम के पर मैच का नक्शा बदल सकते हैं। क्योंकि देखिए पहला जब शुरुआत में विकेट गिरा था सुधीर पवार, और उसके बाद देखिए सागर सावंत, तो ऐसा लगा मैच फंसा, लेकिन 83 रन तक पहुंचने के लिए देखिए अभी यहां से समीकरण देखिए बदलता हुआ। 8 गेंद 24 की जरूरत है। मैच देखिए तू शेर तो मैं बब्बर शेर, इसलिए तो कहता हूं दोस्तों
कि कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है और तकदीर कभी भी हेलो। बदल सकती है। ये दोस्तों कर्जत प्रीमियर लीग है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। तर भगवानजी मेनमेने यांचा सन्मान करण्याची विनंती आम्ही मारुती शेळके यांना करतोय आपल्या. और ये चलिए यहाँ पर बल्लेबाज को तो रोके, लेकिन से अभी भी देखिए 7 गेंद 24 का जरूरत है। एक एक डॉट गेंद सवाल पूछ रहा है बल्लेबाज से क्या मंजिल कितना दूर है, और बल्लेबाज यही कहता है मंजिल और थोड़ा दूर है, थोड़ा और कोशिश करना चाहिए। कहते ना जो कांटों को अपने हाथों में उठा लेता है ना, फूल भी उसको नसीब होता है। क्या 7 गेंद 24 की जरूरत है, और ये गेंद बहुत बड़ा गेंद होगा। अगर इस गेंद के पर लगा चौका या छक्का तो मैच हो जाएगा ओपन, लेकिन अंतिम अगर 6 गेंद के पर 24 रन थोड़ा रह जाएगा मुश्किल है, क्योंकि टेनिस गेंद है, पेसर भरा मैच रहता है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज विकी पाटिल, ओवर की आखिरी गेंद, ओहो उड़ाया, वारे वाह गिली गिली, और फील्डर ने कर दिया गिली गिली चंपा, यानी खुश हुए यहाँ पर गेंदबाज। और बढ़िया विकेट देखे, एलिवेशन ताकत नहीं दे पाए, और बढ़िया देखे टाइमिंग भी बेहतर था, शॉट सिलेक्शन भी बेहतर था, लेकिन वो एलिवेशन नहीं दे पाए। 6-24 समीकरण। या भगवान शेठ मिनमिने यांचा सन्मान मारुती शेळके यांच्या शुभ हस्ते सन्मान होतोय. पाहुण्यांचा सत्कार मूर्ती भगवान शेठ मिनमिने यांचा सन्मान सन्माननीय मारुतीजी शेळके यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय. मायेची शाल, स्पर्धेची आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह आणि त्याचबरोबर सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित करण्यात येत आहे भगवान शेठ मिनमिने यांना. थँक्यू भगवान शेठ, आपण या स्पर्धेमध्ये जॉईन झाल्याबद्दल आपलं मनापासून आभार. बिल्कुल बिल्कुल पीयूष जी, बढ़िया काम चल रही है आपके माध्यम से। हाँ बिल्कुल, अजिंक्य जी बात करेंगे ना, मेहमान कभी कभी जल्दबाजी में रहते हैं, उनको भी सम्मान करना जरूरी है, लेकिन पीयूष जी एक लिस्ट बना लीजिए। देखिए इनिंग की समाप्ति में कहूँगा ड्रिंक्स जब रहता है, ये बहुत बढ़िया मौका रहता है अंपायर को मेहमान नवाजी करना। लेकिन मैच देखिए थोड़ा कुशल मूवमेंट में चल रहे हैं, क्योंकि जो ऑन फील्ड दर्शक रहते हैं ना, जो यूट्यूब के माध्यम से खेल देखते हैं ना, वो हमेशा कहानी क्या हो रहा है, कितनी गेंद कितना रन, ये भी जिक्र करना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए मैंने जो कहा, महाराष्ट्र की जो परंपरा रिवाज है, आई हुए मेहमानों का खातिरदारी भी करना जरूरी है। माफी चाहेंगे दर्शकों को। चलेंगे फिर से मुकाबला की तरफ। 6 गेंद 24 की जरूरत है, एक सेट बल्लेबाज का आउट होना, और नए बल्लेबाज मैदान के पर विनायक कोटेकर देखिए यहाँ पर स्ट्राइक पर रहेंगे, लेकिन से नॉन स्ट्राइक पर देखिए विजय पवार। मेरे हिसाब से विजय पवार जितनी जल्दी स्ट्राइक चुनने तो बेहतर ही है। चलिए गेंद को खेला है, हवा में गेंद है, वाह रे वाह, और एक झलक 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 दिखला जा, 6 रन मैच में आता हुआ जान। दिल नहीं चुराया यहाँ पर, दिल चला यहाँ पर, और इस छक्के ने देखिए मुकाबला को और करीब लेता हुआ यहाँ पर से 18 रनों की जरूरत है आने वाली 5 गेंद के पर। क्या गेंदबाजी की बात करेंगे गेंदबाज कौशल वराडे देखिए गेंदबाज, और बल्लेबाजी की बात करेंगे अभी अभी मैदान पर उतरे हैं 5वां नंबर के पर विनायक। देखिए इसलिए तो कहते हैं दोस्तों, इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है। कर्जत प्रीमियर लीग में चमक जा बेटा, तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। क्या हीरो बनने का यहाँ पर मौका है, बन पाएंगे या गेंदबाज रोक पाएंगे? ओहो, यहाँ पर देखिए विकेट की जड़ में गेंद, बल्लेबाज को तो रोके, लेकिन रनआउट भी यहाँ पर मुश्किल बना, लेकिन एक छक्के लगाने के साथ डगआउट आते हुए, लेकिन काम अभी भी इंतजार कर रहा है। आने वाली 4 गेंद 18 की जरूरत है। टीम देखिए यहाँ पर बढ़िया संघर्ष करते हुए यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं है। पहली गेंद के पर लगा छक्का, लेकिन उसके बाद एक बढ़िया वापसी। लेकिन देखते हैं स्ट्राइक पर यहाँ पर बल्लेबाज बात करेंगे ना, विजय पवार आए हैं। कहते हैं ना, असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है भाई, जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या जिंदा रहने का यहाँ पर साबित दे पाएंगे यहाँ पर, या गेंदबाज दे? देखिए यहाँ पर बात करेंगे
कौशल वराडे देखिए अपन बात करेंगे, बढ़िया गेंदबाजी अभी तक किए हैं क्योंकि छक्के खाने के बाद वापसी किए हैं, लेकिन आने वाला 4 गेंद बहुत कुछ बता कर जाएगा। बल्लेबाज के 18 रनों की जरूरत है। कहते हैं ना तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है। अगर लगा यहाँ से चौके या छक्का तो मैच में आएगा मजा। और ये चले किनारा लिया और सेठ बल्लेबाज यहाँ पर कौशल ने बता दिया भाई उजाला मिल जाए वसीम 11 टीम को मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, यानी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा, सब कुछ लुटा दूंगा। ठोक दीजिए। वाला 3 गेंद 18 की जरूरत है। क्या अंतरराष्ट्रीय में ऐसा हिस्ट्री हुआ यहाँ पर बना पाएंगे। कहते हैं ना किसी की शकल को देखकर उसकी ताकत की अंदाजा मत लीजिए। शकल ऐसा कार्लोस ब्रैथवेट का भी बहुत बेकार था, लेकिन कितना खतरनाक छक्का 4 दागे थे उन्होंने। बेन स्टोक को खून के आंसू रुलाए थे। क्या यहाँ पर 3 छक्के लगा पाएंगे अंतिम 3 गेंद के ऊपर, क्या हिस्ट्री रचा पाएंगे। आसान तो नहीं रहेगा दोस्तों, लेकिन इससे मुश्किल भी नहीं रहेगा। आने वाला देखिए से 3 गेंद 18 की जरूरत है, लेकिन बल्लेबाज के दिमाग में यही सेट होना चाहिए कि आने वाली गेंद के ऊपर मुझे छक्का लगाना है। अगर दिमाग में ये सेट रहेगी कि 3 छक्का तो फिर मुश्किल। ओहो हो बढ़िया गेंद, कांटा बदला यहाँ पर। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की वापसी। ये चलिए यहाँ पर फील्डर्स विकेट कीपर बल्लेबाज के बीच में तेज दौड़ है, लेकिन आखिरकार गेंदबाज की बढ़िया वापसी। बल्लेबाज योगेश का विकेट यस थे बल्लेबाज है, लेकिन यस ने देखे यहाँ पर नो सिग्नल लिखकर आ गए। यहाँ पर नंबर नहीं आया, यहाँ पर एक छक्के की जरूरत था यहाँ से, लेकिन बढ़िया देखे संघर्ष की तारीफ करना चाहूंगा। जब समीकरण आ गया था 12-37, लेकिन 2 सेट बल्लेबाज का आउट होना, विकी पाटिल और विजय पवार देखिए ये साझेदारी टूटने के साथ मैच ने देखिए कैसे करवट लिया। यहाँ पर अभी देखिए 2 गेंद जीत के लिए 18 रनों की जरूरत है, जहां पर देखिए ये मुश्किल काम है। 83 रन देखिए एक बड़ा टारगेट सेट किए थे, लेकिन संघर्ष भी देखिए बहुत बढ़िया था। इस हार को हार नहीं कहा जाता है। कहते हैं ना हारने में बुराई है, लेकिन हार मान लेने में बुराई नहीं है। टीम ने देखिए हार नहीं माने। आखिरी देखिए 3 गेंद, ये 2 गेंद, अंतिम 2 गेंद देखिए 1-1 रन छोड़ते तो जाएंगे, लेकिन संतोष नहीं। यहाँ पर 1 रन लिए, दूसरा रन लिए, स्कोर बोर्ड तो आगे जाकर पहुंचेगा, लेकिन 1 गेंद देखिए अभी 16 का जरूरत है। बहुत बढ़िया मैच देखिए यहाँ पर। अगर दूसरी तरफ जाकर देखा जाए तो बल्लेबाजी देखिए यहाँ पर प्रेम सागर ने देखिए यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी, 3 छक्के लगे दागे थे, 19 रनों का इनिंग्स। और आदम ने देखिए ताबड़तोड़ 18 रनों का इनिंग्स खेले थे, लेकिन उसके बाद देखिए कहते ना दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान होता है, हार्दिक पांड्या बनकर डुबाना आसान नहीं होता। आखिरी समय में 1 छक्का आता हुआ, लेकिन कहते ना चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, अगर घर में अर्थी हो तो फिर बारात बुरी लगती है। टीम जब हार पर हो तो फिर इस छक्के से ज्यादा खुश नहीं, लेकिन बहुत कुछ बताकर जाएगा। आने वाले मैच में शायद इतनी बड़ी टारगेट के पीछे उतरे हैं तो फिर आत्मविश्वास तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे। कहते हैं ना कोशिश करो जीत मिलेगी, हार गई तो सीख मिलेगी। और मुकाबला देखिए हारे हैं, लेकिन बहुत बड़ा सीख लेकर जाएंगे। वसीम 11 टीम देखिए कांग्रेचुलेशन बहुत देना चाहेंगे इस मैच को जीतने के साथ साथ, लेकिन चलेंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ। देखिए हर खिलाड़ियों ने यहाँ पर चौके छक्के दागे हैं, लेकिन कहते हैं ना कीमत पानी का नहीं, लोग कहते हैं कीमत पानी का बहुत होता है। मैं तो कहूंगा कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है। कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छा इनिंग्स का होता है। क्योंकि चौके छक्के देखिए हर बल्लेबाजों ने लगाए, लेकिन अच्छा इनिंग्स 5वां नंबर के ऊपर विजय पराठे ने जो खेले पर 30 रनों का। विजय पराठे देखिए मात्रेन के खिलाड़ी हैं, लेकिन 30 रनों का एक बढ़िया इनिंग्स, 9 गेंद का सामना किए, जिसमें 4 छक्के 1 सिंग चौके दागे और 30 रनों का ये इनिंग्स। और ये इनिंग्स ने एक अच्छा टोटल सेट कर दिया, और जहां पर सामने वाली टीम का देखिए पसीना छूट गया इस टारगेट तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल समाथरेन कहा जाए तो बहुत ठंडी हवा में रहते हैं। कहते हैं ना लोहा जब ठंड रहता है तब तो मजबूत रहता है।